यस हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज गांव सरोला में पहुंचा हूं, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है। भाई गांव-गांव जाते हैं, गांव की समस्याएं उठाते हैं और आपके पक्ष में रखते हैं भाई। और इसी पक्ष को लेके जो भावी उम्मीदवार नरेंद्र जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि गाँव के लिए क्या उद्देश्य लेके राजनीति में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और नरेंद्र जी, मेरे परिवार और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली व भैया दूज की। थैंक यू अंकित जी। और मेरी तरफ से भी मेरे पूरे गांव वासियों को और आपको भैया दूज की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत अच्छा काम करें। मुझे अच्छा लगा कि आपने बताया कि हम गांव-गांव में जाकर हर उम्मीदवार से उनसे उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका ब्यौरा जानते हैं कि वो इस कार्य के लिए क्यों आए, क्यों राजनीति में वे पैर रखना चाहते हैं। और बहुत-बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आप राजनीति में क्यों आए हो? क्या उद्देश्य लेके आओ गाँव के लिए? ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि सभी जानते हैं कि मैं एक आर्मी से रिटायर हूँ। और मैंने जो है आर्मी से रिटायर होने के बाद मैंने वहाँ पे भी जैसे देश सेवा की है और मैं यहाँ पे अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरी शुरू से एक सोच रही है कि मैं अपने समाज को कुछ ऊँचा लेके जाऊँ और उनके लिए इतना अच्छा काम करूँ कि सभी ये सोचें कि हाँ, हमारे बीच एक कोई ऐसा भी साथी रहता है जो हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है। तो सर, उसके सोचने के लिए राजनीति में आना का एक कदम का एक मेन उद्देश्य ये है कि मैंने काफ़ी काम सोच रखे हैं कि मुझे काम कराने हैं। तो उसमें राजनीति में आने के बाद ही वो काम होते हैं, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ में जब तक पावर नहीं आती वो काम हो नहीं पाते हैं। तो वो काम मैंने पूरे करने के लिए अपने विचारों को पूरा जो मैंने सोच रखे वो चीज़ें करने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है। और ये राजनीति के लिए नहीं है, मैं विकास के लिए आया हूँ गाँव के। मैं ना कि सरपंच उम्मीदवार के लिए मैंने सोचा कि मैं जो सरपंच का उम्मीदवार बने, वो नहीं विचार है। मेरा विचार है कि मैं लोगों के विकास के लिए काम करूँ। हर चीज़ को एक लेवल से लेके चलते हैं और ऐसे चीज़ की हमें छोटी से बड़ी, देखो सर, प्रॉब्लम्स हर किसी के पास होती है। जब मैं गाँव के अंदर घूमता हूँ तो मैंने काफ़ी लोगों से वार्तालाप भी की है। उन्होंने अपनी काफ़ी सारी समस्याएँ बताई है कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सर, हमें ये देखना है कि हर घर की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। जब तक हम उनकी प्रॉब्लम को खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरा मानना है कि हर उस गाँव के लोगों को जाके उनसे मिलो जिनकी प्रॉब्लम है, जो हमारे हक में सरकार से जो उनका हक है वो हम दिला सकें सर। तो ऐसा नहीं है कि वादा करके चले जाएँ सर, वादा करके जाने में और काम करने में लोगों का पता चल जाता है। तो आपके गाँव में काफ़ी समस्याएँ हैं। सबसे पहले तो जल भराव की समस्या है, उसके ऊपर आप क्या करोगे? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने घर के पास की बात करूँगा। मेरे घर के पास तालाब है जिसमें पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है और उस पानी के होने से भी हमारे गांव के लोगों का ये रास्ता बंद होने से हर साल प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब भी भारी बारिश होती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मुझे काम करना है कि भाई इनका एक ऐसा यहाँ से पानी का निकास करूँ कि जो है कभी भी मेरे गाँव वासियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका मैं एक अच्छे तरह से प्लान बना के इसके ऊपर काम करूँगा कि यहाँ से इसका पानी का निकास हो और कभी भी मेरे गांव वालों को ये समस्या ना हो कि इस पानी की वजह जो हमेशा होती आई है। और नेक्स्ट मेरा प्लान ये है सर, खेती के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे गांव की खेती बड़ी उपजाऊ है, बट हर साल बारिश की वजह से हमारे लोग किसान भाई जो हैं वो हमेशा नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो यहाँ की ज़मीन है ना सर, वो क्या है, चिकनी मिट्टी है और थोड़ी सी बारिश होते ही वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और हर साल हमारी फसल ख़राब हो जाती है, इतनी अच्छी सब कुछ होने के बाद भी। तो मेरा ये है कि जब भी इन ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी आएँ तो उनके लिए मैं एक हमेशा के लिए एक ऐसा काम करूं कि जहाँ पे मोटर की सुविधा, बिजली की सुविधा हो सकती है तो खेतों में कहीं कहीं मोटर लगा के उस पानी को हमेशा निकलवाए जब भी इकट्ठा हो। और जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ पे जो है हम इंजन की सुविधा करें, ताकि पंचायत अपने उसके ऊपर लेके अपने गाँव वासियों, किसानों भाइयों के लिए ये जो फसल ख़राब होती है वो नुकसान से बचाई जाए और उनको हमेशा भरपूर लाभ मिले, ताकि उन चीज़ों को हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। सर, ये मेरा विचार है खेतों के बारे में। जी, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, पीने के पानी की समस्या ये है कि वैसे तो हमारे गांव में सप्लाई आ रही है, अच्छे तरीके से आती है, बट पीने की समस्या है क्योंकि हमारा पानी जो है काफ़ी ऊपर है, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और हर आदमी जो है बहुत सारे लोग गरीब भी हैं जो हमारे आरओ जिसको बोलते हैं उस पानी को नहीं ले पाते हैं।
क्योंकि उनके पास इतने पैसे की समस्या रहती है सर, वो जो हमेशा ये सोचते हैं कि चल ऐसे ही पी के चलेंगे, और वे बीमारियां उनके पास बढ़ती चली जाती है। तो मेरा ये है कि हमारे गांव के अंदर मैं जो है उसके ऊपर कोई ऐसा बड़ा आरओ प्लांट लगाऊं, जिससे हमारे गाँव वासी जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो वहाँ से भी पानी, सभी वहाँ से पानी ले और एक स्वस्थ पानी लेके अपने आप को स्वस्थ रखें सर। परिवार के बच्चों के लिए आप क्या करोगे? सर गरीब परिवार के बच्चों के लिए मैंने जो गरीब परिवार हैं उनको मैक्सिमम चीज़ों को ये पता भी नहीं है कि हमारी क्या क्या सरकार द्वारा फैसिलिटी है। तो उनको मैं हर वो चीज़ दिलाऊंगा जो सरकार से जो उनके लिए बनती आई है सर। उनको हर जो है इन चीज़ों पे अवेयर करूंगा कि वे अपनी सारी चीज़ों के बारे में जाने, मुझे क्या क्या सुविधाएं सरकार से मिलती हैं, और वो जो है उन चीज़ों को पूरा यूटिलाइज़ करें। तो ये मेरा उनका जो है उनकी एजुकेशन से लेके उनकी एजुकेशन का अगर मान के चले तो मेरा मानना है कि मेरे गांव में एक लाइब्रेरी हो। मैं चाहता हूं कि एक लाइब्रेरी खुलवाऊं और जिसके अंदर मेरे जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे एक एजुकेशन का माहौल बनता है। देखिए सर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं ना वो माहौल हमें सिखाता है। सर आपके गांव में अगर आप लाइब्रेरी बनवाना चाहोगे तो वो फ्री होगी या फिर पैसे लगेंगे? उसके ऊपर कोई चार्जेज नहीं होगा, पढ़ाई के ऊपर कोई चार्जेज नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हर बच्चे जो हैं उसमें आएँ, अपना पढ़ें, और यहाँ तक कि बुज़ुर्गों के लिए भी वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था होगी, जैसे धार्मिक किताबें। तो इससे क्या होगा, हमारी मेंटलिटी चेंज होती है, हमारे दिमाग चेंज होते हैं, तो हमारे अच्छे अनुभव आते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के जो किसी की नेगेटिव भी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रास्ते में जाएं, अच्छा सोचें, अच्छा रहें, अच्छे स्वस्थ रहें। और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है सबसे पहले एजुकेशन सर। तो एजुकेशन मैं उसको बढ़ावा दूंगा ताकि मेरे हर बच्चे एजुकेशन लेवल पे अच्छा स्तर प्राप्त करें, और बड़े बूढ़े भी अपने बैठ के आराम से धार्मिक किताबें पढ़ के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें। खेल के बच्चों के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? खेल के बच्चों के लिए सर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं एक खुद फिजिशियन हूं। मैं अपने आप को बहुत अलर्ट रखता हूं अपने फिजिशियन के लिए, क्योंकि आजकल बीमारियां जो आती हैं वो हमारे मैक्सिमम आलसी आती हैं। तो मेरा रुझाव खेलों की तरफ ये है कि हर तरीके के, जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस टाइप की सारी चीज़ें ग्राउंड के अंदर मैं फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊं। जिमशाला, इवन मैं एक पार्क बनवाऊं बड़ा सारा, जिसके अंदर हमारे जो भी घूमने हमारे पास जो है ना बहुत सारे बड़े बूढ़े भी हमारे घूमने जाते हैं और उनको एक माहौल की ज़रूरत होती है। तो एक बड़ा पार्क बनवाया जाए जिसके अंदर हमारे बड़े बूढ़े सारे वहाँ पे बैठे और बैठ के आराम से वहाँ पे योगा करें। मेरा कहना है कि मैं वहाँ पे एक ट्रेनर भी रखूँ सर, एक जिम का ट्रेनर और योगा का ट्रेनर, जिससे क्या होगा हर लोग उसको सीखे और अच्छे से करें और उसके अंदर अप्लाई करें। मेरी यूथ जो है ना सर, वो क्या करेंगे, अगर इन चीज़ों को अपने अंदर अप्लाई करेंगे तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जैसे कि अगर वो उसकी मेंटलिटी फिजिशियन की तरफ है, अगर वो अपने फिजिशियन की तरफ रखता है तो एक तो मानसिक तनाव से दूर रहता है और बुरी आदतों से बच के रहता है। तो इन चीज़ों के सर जोर देना बहुत ज़रूरी है हमारे गांव के लिए, ताकि उनके यूथ में जो बुरी आदतें पड़ती जा रही हैं उन चीज़ों से छुटकारा मिले, वो अपनी हेल्थ के प्रति सचेत रहे और बड़े बूढ़े भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। स्टेडियम के ऊपर क्या कहना चाहोगे? सर कोशिश रहेगी कि स्टेडियम जो है एक बनवाया जाएगा, जैसे जैसे सरकार की जो भी हमारे प्रावधान मिलेंगे, हमें जो भी जैसे रास्ते मिलेंगे खुलने के, अगर हम स्टेडियम के लिए काम कर सकते हैं तो वो भी एक खुलेगा सर। में स्ट्रीट लाइट और कैमरे की सुविधा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है सर, कैमरे जो है हम ऐसी जगह लगाएंगे, मेन जगह पे, जहाँ पे हमारे गांव का आवास निवास इंट्रेंस होता है और आउटर होता है। तो हर जगह मेन जगह पे कैमरे होने चाहिए, ताकि एक्टिविटीज़ हमारे गांव में अगर कोई अदर पर्सन भी आके कोई गलत एक्टिविटीज़ करता है तो उसके ऊपर भी निगाह रहेगी कि कौन आदमी आया था। ये सब बिल्कुल होना चाहिए। आजकल हर जगह, शहरों में तो पता ही सब जगह लगा है, गाँव में हमें लैक ऑफ नॉलेज लगा लो या हम ना करना चाहे ये लगा लो, बट वो सुविधाएँ पक्का लगेंगी, कैमरे लगेंगे। क्राइम की दुनिया भी चल रही है। हाँ बिल्कुल सर, क्राइम तो हर जगह हो रहा है और उससे ये बचाव का भी साधन है, क्योंकि अगर हम कैमरे लगाते हैं तो लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि कैमरे लगे हैं तो वो गलत काम करने से भी उस चीज़ में रोकथाम करते हैं। चला भी नहीं है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है हमारे गांव में कि जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है दूसरे गाँव के अंदर, ना कोई मेडिकल स्टोर ऐसा। हाँ बिल्कुल, एक ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हमारा, बट बड़ा गांव नहीं है तो क्या हम सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, हमारी चिकित्सालय होनी चाहिए और हम वो करेंगे प्रोवाइड लोगों को, ताकि छोटी छोटी चीज़ों प्रॉब्लम को लेके कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो हम एक चिकित्सालय खुलवाएंगे जिससे हमारे लोगों को यहाँ पे गाँव के अंदर ही वो चीज़ सुविधा मिल सके। स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधा करोगे?
स्ट्रीट लाइट का सुविधा सर, जहाँ हमारे अभी स्ट्रीट लाइट शायद नहीं है, क्योंकि और वो चीज़ें लाई जाएंगी, क्योंकि पूरे अगर चारों तरफ भी अंधेरा होता है तो सर हर चीज़ में लोग जब घूमते हैं रात को तो बड़ी दिक्कत होती है। और चारों तरफ हम लाइट का प्रबंध करेंगे, गांव-गांव में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लाइटें का लगवा के और लोगों को इस चीज़ की सुविधाएँ प्रदान करें। सर गांव में कैमरे की भी सुविधा नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। और कैमरे की सुविधा नहीं है और ये चीज़ें होनी चाहिए। इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाती हैं। अगर हम अपने मेन जगह पे गांव में कैमरे लगा देते हैं तो सबसे बड़ी बात तो कि हर चीज़ का एक करप्शन जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है सर, बहुत माइनर में आ जाती है। अगर छोटे मोटे की करप्शन चल भी जाती है तो उसके कैमरे से पता चलता है कि कहाँ पे क्या हुआ है। आजकल शहरों में देख रहे हैं कि सर हर दुकान में, हर जगह गलियों में कैमरे लगे हैं और उनका मेन मुद्दा यही है कि जब भी कोई मिस्टेक करता है या कोई हादसा होता है तो वो चीज़ें कैमरे में कैप्चर हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में भी मैं अपना वो चीज़ें सुविधाएं करवाऊँगा कि जो है कोई भी बात होती है तो हम कैमरे से उस चीज़ को क्लियर कर सकें कि कहाँ पर क्या हुआ है। कोई भी बाहर की हादसा होता है या कोई भी बात होती है तो उससे क्लियर भी हो जाती है और हमारा गाँव सेफ रहता है सर इससे। सर सफाई के ऊपर क्या कहना चाहोगे? सफाई सर, गलियां बनी थी लेकिन अब दोबारा से फिर से डैमेज हो गई हैं। उन सबको सारी को रिपेयर किया जाएगा और हम अकेले काम नहीं करेंगे सर। मैं अपने गांव के विकास के लिए ये नहीं कि मैं अकेला काम करूंगा, मैं हर किसी की राय से काम करूंगा। हर किसी की जो भी दिक्कतें हैं उनसे वो सुन के वो काम सारे ऐसे किए जाएंगे कि गलियों के अंदर कहाँ पे क्या दिक्कत है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाएगा क्योंकि साफ़ सफाई के बिना सर हमारा गांव स्वस्थ रह नहीं सकता। तो पूरी गलियाँ जो है रिपेयर होंगी और उसके बाद सारी सफाई रेगुलर रहेंगी सर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा मुद्दा है कि नीट एंड क्लीन अपने गांव को स्वस्थ बनाना है तो ये चीज़ें मुझे रखना पड़ेगा। कर्मचारी की भी सुविधा नहीं। कर्मचारी सर हैं, उनको भी अलर्ट किया जाएगा कि वो टर्न बाय टर्न हर समय पे के अनुसार जो अपनी साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कर्मचारियों को बढ़ाएंगे और अपने गाँव की गलियों को बिल्कुल साफ रखेंगे। सर काफ़ी कैंडिडेट हैं आपके पक्ष में, लेकिन ग्रामीण वासी आप पर विश्वास क्यों करें? सर विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मैं राजनीति के अंदर मैंने कदम रखा है तो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था ये। मेरे ग्राम वासियों ने, मेरे जो है सभी चहेतों ने, सभी भाइयों ने मिलके मुझे एक चुना है कि हमारा कैंडिडेट जो है मुझे अगर चुना है तो मैं उनका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये चीज़ें वे जानते हैं कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ। और ग्रामवासियों को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास का सबसे बड़ा पात्र ये है कि अगर हमें किसी पे विश्वास करना है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो उठा के देख लेनी चाहिए कि हमेशा से जो आदमी एक अच्छा काम करता है तो आगे आप लोगों के लिए भी अच्छा काम करेगा। सर गांव में ग्रांटें आती हैं लेकिन जो लोग हैं, जो आपकी जनता है, उनको पता नहीं चल पाता। स्कीमें आती हैं लेकिन पता नहीं चल पाता। तो आपका भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य है कि भाई 2-2 साल में है ना ग्राम निवासियों को ग्रांट का पता चले और वो भी कम से कम? सर अच्छी बात है। और आपका जो है मैंने सुना कि आपने 2 साल का नाम लिया। 2 साल से कोई मतलब नहीं है सर। तकरीबन सर 2 या 3 साल के बाद ग्राम निवासियों को पता चलता है कि भाई हमारे गांव में ग्रांट आई हुई है, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। सर मैं एक ऐसा वेबसाइट तैयार करेंगे हम जिसमें अंदर जो भी हमारे गांव के लिए ग्रांट आएगा और हमारे वो कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ खर्च करा, उससे अपने कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाके उस वेबसाइट पे जाके वो पूर्ण रूप से चेक कर सकता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना हमारा बचा हुआ है। हर आदमी को ये हक है कि अपना पैसा, गांव का पैसा अपना पैसा होता है, उसको जाने अच्छे से कि मेरा पैसा, गांव का पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयारी रूप से, मैंने पहले से अपने माइंड में, दिमाग के अंदर ये रखा है कि हम एक ऐसी वेबसाइट तैयार करेंगे जो हम पूरे गांव को उसके अंदर जोड़ के रखेंगे और वो भाई कभी भी चेक कर सकते हैं सर। इसके लिए काफ़ी उच्च विचार हैं सर आपकी। जी थैंक यू। और हम उच्च विचारों की वजह से इसमें कदम रखा है, ना कि हमें राजनीति में आना है। एक अच्छे काम करने के लिए हम इसमें कदम रखें। काम सभी करते आए हैं और हम भी उस लेवल पे एक बहुत बड़ा काम करने की सोच रहे हैं ताकि अच्छे और बेटर कैसे कर सके सर। तो वो अपनी अपनी सोच पे है कि मैं कितना बड़ा सोच के अपने गाँव को बहुत अच्छे विकास के तौर पर लेकर आऊँ। तो से आप वोट की क्या अपील करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपने ग्रामवासियों को निवेदन करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही वोट की बात ना करके मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हर एक उम्मीदवार की वोट कीमती है, हर एक व्यक्ति की वोट इतनी कीमती है सर कि वो अपनी इस वोट का पूर्ण भरपूर उपयोग अच्छे से करें। जिन पे उनको विश्वास हो कि ये मेरे गांव के लिए, विकास के लिए 1 कदम या 2 कदम आगे बढ़ाएगा, उसी को वोट दें।
और उसको अपना एक अच्छा उम्मीदवार चुन के अपने 5 साल के लिए अपने गांव को बहुत अच्छे से ढंग से तरीके से चलाने वाले सदस्यों को चुनें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी वोट को सोच समझ कर दें। जब भी वोट दें एक बार प्लीज़ आपस में राय ज़रूर करें कि मुझे कौन आप उम्मीदवार सही है और मुझे कौन लाना चाहिए गाँव में। धन्यवाद सर। वासी है ना, अपना मन का दान करना चाहते हैं, तो देखते हैं सर क्या विचार रहेंगे। और ग्राम निवासियों के आपके बहुत अच्छे विचार हैं सर। और भाई आप देख सकते हो, और जहाँ तक है ना, हर एक कैंडिडेट की आवाज़ आप सुनो, हैं, जो जैसा आपको अच्छा लगे और जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे उस पर आप वोट डाल सकते हो। वोट का मतलब मतदान होता है, मत एक मन का दान होता है, तो आप अपने मन से कुछ भी दान कर सकते हो। और नौजवान बच्चे हैं सर, नौजवान बच्चे हैं जो मतलब नशे के ऊपर जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नशे का कारण है सर, हम अपने आप को खुद को सचेत नहीं कर पाते। जब इंसान खाली बैठता है और अपने आप को एक सही रूप से अपने तरीके से अपने आप को नहीं ढाल पाता है, तो वो नशे की तरफ या गलत आदतों की तरफ चला जाता है। इसीलिए जितने भी मैंने कार्य बताए, जैसे एजुकेशन और अपने फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब को अगर मैं एक बहुत अच्छे तरीके से अपने गांव के अंदर उतारता हूं, तो मैं 100% लिख के देता हूं कि सर वो अपने जो बच्चे जो बुरी आदतों के अंदर जा रहे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल अच्छी आदतों में आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारी मेंटलिटी चेंज होती है तो आदमियों की आदतें भी चेंज होती हैं। और दूसरी चीज़, हमारे कुछ लोगों को जो नहीं पता है ना, जैसे हम गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, गरीब अपने परिवारों की बात कर रहे थे, जिनको अभी तक उस चीज़ की नॉलेज नहीं है सर, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनको लिए मैं उनके लिए भी कोई अच्छा सिस्टम ढूंढूंगा कि वो अपनी हर चीज़ को बिल्कुल ईजी आसानी से उन चीज़ों को ढूंढ के ला सके और ये जान सके कि मेरे लिए मेरी सरकार से क्या क्या प्रावधान है, और वे अपनी चीज़ें खुद मांग सके जी। और हम उस वेबसाइट पे ही काम करेंगे, और उस वेबसाइट के अंदर जैसे मैंने बताया कि अपना बजट देख सकता है, वैसे ही एक वेबसाइट के अंदर वे लोग अपने सारे जितनी भी फैसिलिटी उनकी सरकार द्वारा आती है वो सारी चीज़ें ध्यान से देखें और बता सकें जी, अंत में ग्रामवासियों से क्या कहना चाहोगे, लास्ट संदेश आप? बस सर, मैं अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ दीपावली की दोबारा से। और मेरी हाथ जोड़ के बस एक ही विनती है कि अपने उम्मीदवार बहुत सोच समझ कर चुने, बहुत सोच समझ कर चुने। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका बहुत अच्छे विचार थे। और भाई ये थे नरेंद्र जी, इनसे हमने बातचीत करी, आपके पक्ष में जो इनके विचार थे वो आपके आगे लेके आए हैं। और भाई आने वाले चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि भाई किसके सर पे ताज होगा, किसके सर पे नहीं होगा। तो बने रहिए ये हरियाणा